बोकारो का मजदूर मैदान ही नहीं बल्कि बोकारो शहर को राममय बनाने की तैयारी को अंतिम रूप देने में मजदूर लगे हुए हैं। बोकारो के मजदूर मैदान में राम कथा वाचन के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और मंच सजाया जा रहा है। बोकारो के मजदूर मैदान में चैत्र नवरात्र के अवसर पर 9 दिवसीय राम कथा वाचन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में अपनी मधुर वाणी से राम कथा की अमृत वर्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज 27 मार्च को बोकारो पधार रहे हैं। यह पहला अवसर है जब श्री राम कथा वाचन के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और बोकारो के श्रद्धालु भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज का दर्शन करने और उन्हें आमने सामने बैठकर सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस आयोजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यापक व्यवस्था की गई है और मजदूर मैदान के आसपास के इलाके में 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है या फिर उनका रूट बदल दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस आयोजन में बोकारो के श्रद्धालु राम कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 27 मार्च से शुरू होकर यह आयोजन 4 मार्च को संपन्न होगा। राम कथा आयोजन ट्रस्ट की ओर से इस आयोजन की जो भी रही सही कसर है उसे आज रात भर में पूरा करने की तैयारी हो रही है और आयोजक की माने तो 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के बैठने और राम कथा श्रवण करने की व्यवस्था की गई है। बोकारो में यह पहला अवसर है जब भव्य तरीके से एक यादगार राम कथा वाचन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके आयोजन की भव्यता और सफलता को लेकर आयोजक बेहद उत्साहित हैं। हाँ, ये जो महाराज जी आ रहे हैं, इनका क्या क्या कार्यक्रम है बोकारो में और किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है? सबसे सर्वप्रथम मैं आपको जय श्री राम कहता हूँ, सारे बोकारो वासियों को जय श्री राम। ये कल श्री राजन जी महाराज का जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा वाचक है, काफ़ी बेहतरीन उनकी राम कथा होती है। तो कल से यहाँ 27 तारीख से लेकर के और 4 अप्रैल तक 9 दिनों का ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहा है। भव्य कार्यक्रम होगा, पूरा बोकारो जो है वो राममय होगा। तो इसमें कार्यक्रम कल 27 तारीख को 4 बजे दिन से शुरू होकर के लगभग 8 बजे रात तक ये डेली चलेगा। 3 बजे से 7 बजे का कार्यक्रम है। आप जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनकी बैठने की पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। लगभग 25 से 30 हज़ार व्यक्तियों का, श्रद्धालुओं का, माताओं बहनों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और साथ में सारी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा सुरक्षा की भी व्यवस्था दिया गया है और पंडाल भी सुरक्षित बनाए गए हैं। पानी से नहीं भीगे, किसी भी तरह के हवा तूफान से बचा रहे, इसलिए श्रद्धालुओं को बैठने के लिए जर्मन हैंगर का निर्माण यहाँ पहली बार इस तरह का आयोजन में किया गया है। तो मतलब पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है? हाँ, लगभग तैयारी आज हम लोगों को रात होते होते सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और इसमें और क्या क्या होगा कार्यक्रम में तो राजन जी महाराज के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं पूरी तरह से तो राम भक्ति के रूप में ही उनके द्वारा कथा का वाचन होता है। उनके द्वारा भजन का, कीर्तन का प्रोग्राम भी उन्हीं के साथ साथ उनका चलता रहता है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, बाथरूम की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जब सारे लोग मेटल डिटेक्टर से होकर ही पंडाल के अंदर इसमें एंट्री लेंगे, ये प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। मतलब आप लोग कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? हम लोगों ने तो बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया है और सारे बोकारो वासियों के द्वारा अच्छा सहयोग भी है इसके लिए कि इतना बढ़िया ऐतिहासिक होगा ये पूरे बोकारो के लिए। इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे बोकारो में हमको नहीं लगता है कि इसके पूर्व में कोई भी इतना बड़ा कार्यक्रम राम कथा का कोई कार्यक्रम यहाँ पे इस तरह का भव्य कार्यक्रम किया गया है। पहली बार राजन जी महाराज आ रहे हैं? पहली बार बोकारो में राजन जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है। जन सहयोग से इस भव्य आयोजन को सफलीभूत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज का जहां दर्शन करके आमने सामने बैठकर लोग उनसे कथा वाचन सुनेंगे, वहीं इसके भव्य आयोजन पर होने वाले खर्च में भी श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया है और यही श्रद्धा और भक्ति की स्थिति है कि 70 लाख की लागत से इस आयोजन को पूरा करने की कसरत में आयोजक लगे हुए हैं। लागत लगभग इसमें 65 से 70 लाख रुपए का खर्च का अनुमान है। तो पैसा सारे श्रद्धालुओं के द्वारा जो हमारा ये भी, और ये पूरी तरह से किसी भी तरह से जो ऐसा नहीं है कि कोई अपने 1 रुपये अपने पॉकेट में रखने के लिए कोई चेष्टा कर रहे होंगे। सारा पैसा जो है
ये ट्रस्ट के रूप में बना हुआ है, जिस ट्रस्ट में सारा पैसा जाता है, और किन्हीं को भी इस ट्रस्ट के द्वारा किए गए खर्च का अगर उनको जानकारी लेना होगा तो वो जानकारी भी हमारा ट्रस्ट उनको दे देगा। मतलब सब पैसा जन सहयोग से आ रहा है? जन सहयोग से आ रहा है, और पूरा का पूरा पैसा एक एक हिसाब जो है, किसी भी तरह का एक पैसे का इधर उधर हेर फेर नहीं है। सेक्टर 4 मजदूर मैदान के राम कथा पंडाल से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।